हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिया राय। आज आप सबको बायो पढ़ाने जा रही हूँ और चैप्टर का नाम है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ठीक है, द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? लाइफ की सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। तो आज मैं आप सबको सेल पढ़ाने जा रही हूँ और मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको फिर दोबारा उसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं एक कहानी की तरह बायो को समझाने जा रही हूँ, आप याद रखना उसको। और नोट्स आपको चाहिएगा तो कमेंट में बताना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। इनफैक्ट मैं एनसीईआरटी के सारी क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी। आगे आपको नीट के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फ्यूचर डॉक्टर अगर बनना चाहो तो जब मन हो मेरे वीडियोस को खोल के देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी इतना आपका टाइम लेने के लिए, लेकिन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात कि मोटिवेट होके स्टार्ट कीजिए, मोटिवेट होके पढ़िए। क्लास 8 में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बैक टू जीरो आ गए कोई बात नहीं, अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 10th में 99% स्कोर करेंगे, आप भी टॉपर बन सकते हो। पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, सो पढ़ाई यहाँ से होती है हमारी। वाइल एग्जामिनिंग अ थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क, लाइन आप भी बुक उठा लो अपनी और लाइन बाय लाइन देखो। मैं जो लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ वो लाइन बाय लाइन देखो, जो वर्ड के मीनिंग नहीं आ रहे हैं बुक पे लिख लो। उसके बाद आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आ गई। वो कहते हैं ना यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है, तो इसी तरह आपको नीट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। तो आप सबको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाने जा रही हूँ और मीनिंग भी लिखते जाना, बाकी तो नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी। सो वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एग्जामिनिंग मतलब क्या होता है? जब वो एग्जाम वर्ड सुना, एग्जाम परीक्षा, तो जब वो एक थिन स्लाइस, एक पतली सी स्लाइस ऑफ कॉर्क जो थी, कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस थी, उसको जब एग्जामाइन कर रहे थे, कौन कर रहा था? रॉबर्ट हुक कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है वो रिसेंबल कर रहा है, किसमें? रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। जो कॉर्क है वो रिसेंबल मतलब कर रहा है एक हनी कॉम का जो स्ट्रक्चर है, मीन्स वो बहुत सारे कंपार्टमेंट में बना हुआ है। जैसे आप समझ पा रहे हो, या फिर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो ये हनी कॉम्ब होता है ना, हनी कॉम्ब मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना, इस तरीके से बने होते हैं, बहुत सारे उसके कंपार्टमेंट होते हैं। ये तो इस तरह कंपार्टमेंट है। सो इस तरीके से कंपार्टमेंट में इनके जो हनी कॉम्ब है वो कंसिस्ट मतलब बने हुए हैं। कंसिस्ट मतलब होता है निर्माण, ठीक है, मिलके बने हुए हैं। कॉर्क इज अ सबस्टेंस, कॉर्क वो सबस्टेंस है विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री का बार्क देखा है, ट्री का बार्क। कॉर्क वो सबस्टेंस है जो कि ट्री के जो बार्क से आता है, ठीक है। दिस वॉज, कॉर्क मतलब होता है वही हनी कॉम्ब होता है ना, कॉर्क ऑफ हनी कॉम्ब मीन्स जो देखा है मधुमक्खी को छत्ता लगाते हुए, वो कहाँ लगाती हैं? ट्रीज पे लगाती हैं, ठीक है, ट्री के बार्क पे मधुमक्खी का छत्ता लगाती हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। दिस वॉज इन द ईयर 1665। ये 1665 में जब हुक क्या कर रहे थे, मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। जब उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था तब उन्होंने सेल का भी डिस्कवरी किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरलाइन करो, 1665 आपका ईयर। देखो एनसीईआरटी के आगे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे अभी पेज टर्न करके देखो क्या बोल रहा है। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, डिस्कवर किसने सेल को डिस्कवर किया था और कैसे? तो आपका फर्स्ट आंसर यहीं पे मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान से पढ़ो, आपको आंसर भी मिल जाएगा कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है ना कि रॉबर्ट हुक ने देखा था, सॉ किया था। तो जिसने पहले देखा मतलब वही डिस्कवर भी किया, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल को पहले देखा था, तो उन्होंने किया था, और कब किया था? हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। तो आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक सॉ द कॉर्क रिसेंबल, मतलब अपने लैंग्वेज में बना के लिखो कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन ईयर 1665। और हाउ मतलब कैसे? तो हुक ने क्या किया था, अपने खुद ये ऑब्जर्वेशन किया था जब उन्होंने खुद की माइक्रोस्कोप बनाई थी, ठीक है। तो देखिए क्या कहते, रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। जो उनको बॉक्स मिला था मधुमक्खी के छत्ते की तरह, बार्क ऑफ अ ट्री समझ रहे हो, ये आपका ट्री है समझ लो। तो ये आपका ट्री है, ठीक है, सॉरी मान लो कि ये आपका
ट्री है, तो इस ट्री के इस वाले पार्ट में या फिर कोई भी ब्रांचेस हैं तो इस वाले पार्ट में आपका जो मधुमक्खी का छत्ता बना लेता है वो भी ऐसे होता है ना, कंपार्टमेंट की तरीके से। तो इधर भी कंपार्टमेंट की तरीके से आपका छत्ता बना लेता है, ठीक है। तो उसी को क्या नाम दिए थे रॉबर्ट हुक? सेल नाम दिए थे। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल रूम। सेल मतलब होता है छोटा सा रूम। अगर यही देखिए कि आपका ये कंपार्टमेंट बना रहा है, ठीक है, ये कंपार्टमेंट बना रहा है, तो एक तरीके से ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक तरीके से लिटिल रूम हुआ, ठीक है। ये छोटा छोटा कंपार्टमेंट बना रहा है, तो ये भी एक तरीके से ये सब क्या है? एक छोटा छोटा रूम है। समझ में आ रहा है? दिस में सीम्स टू बी अ वेरी स्मॉल, ठीक है। ये बहुत देखने में सीम्स मतलब होता है प्रतीत होना, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, ठीक है। एंड इनसिग्निफिकेंट इंडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये मतलब इनविजिबल है, दिखता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है मतलब साइंस की हिस्ट्री में। देखिए हर चीज़ की अपनी हिस्ट्री होती है, बाबर अकबर इतिहास सारी चीज़ की हिस्ट्री है। सो बाबर अकबर इतिहास मतलब जब ये सारी हिस्ट्री है तो ये सब हिस्ट्री क्या होता है? इतिहास होता है, जिसने जो किया। तो अब साइंस भी कैसे शुरू हुआ, हमारी लाइफ कैसे शुरू हुई, क्या देखा गया, ये सब का भी तो हिस्ट्री होगा। तो हमारी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट सेल होता है, और सेल की हिस्ट्री, जैसे ये सेल इनविजिबल है, देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हिस्ट्री ऑफ साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हमको पता चलता है कि साइंस की उत्पत्ति हुई कहाँ से थी, ठीक है। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. ये क्या है? ये फर्स्ट टाइम है कि किसी ने ऑब्जर्व किया था, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने ऑब्जर्व किया था कि जो लिविंग थिंग्स है वो ऐसा प्रतीत होता है, अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट, अलग अलग यूनिट से मिलके बना हुआ है। सेल होता है यूनिट, यूनिट मतलब छोटी सी इकाई, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट से मिलके ये बना हुआ है। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। मतलब यूज है इस वर्ड का, यूज सेल वर्ड का यूज क्यों किया गया था? क्योंकि डिस्क्राइब करने के लिए कि जो यूनिट्स है, जो ह्यूमन की जो बॉडी है, छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके बनी हुई है। जैसे ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये ऐसे है, छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके बनी हुई हैं, ठीक है। ये सब यूनिट्स हैं, तो ये सारी जो छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके बनी हुई हैं, तो सेल क्या करता है? इन्हीं को डिस्क्राइब करता है। दिस यूनिट्स बीइंग यूज्ड टिल दिस डेज इन बायोलॉजी। आज हम लोग इसको यूज करें अपने बायो में। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स। चलिए हम लोग देखते हैं सेल्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑल, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? व्हाट मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्या लिविंग मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? ऑफ मतलब होता है का, ठीक है। तो किस चीज़ के बने होते हैं? तो हम इस एक्टिविटी को भी पढ़ते हैं। तो सभी लोग एक्टिविटी स्कूल्स वगैरह में भी छोड़ दिए जाते हैं, पर इम्पॉर्टेंट होता है, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। आपको आंसर लिखने में, मैं आपको आंसर लिखना भी सिखाऊंगी आगे, आपको आंसर लिखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन। सुनिए, एक सिंपल लैंग्वेज में सुनिए कि एक तो प्याज लीजिए, ठीक है, एक छोटा सा प्याज लीजिए, हाँ ठीक है। स्मॉल पीस ऑफ ओनियन विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन। उसके ना छिलके उतारिए। आप अगर कमेंट में बोलोगे तो मैं इसके प्रैक्टिकल भी अलग से करके दिखा दूंगी, ठीक है। कि पहले आप एक प्याज लीजिए, उसके प्याज को काट के एक तो प्याज का टुकड़ा लीजिए, और उसके ऊपर देखोगे ना एक झिल्ली की तरह एक लेयर उतरती है। अगर यहाँ पढ़ाने से नहीं समझ में आ रहा है आपको तो कमेंट में बताना, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगी, ठीक है। तो वी कैन पील ऑफ द स्किन्स, उनकी जो स्किन होती हैं, ठीक है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। जब आप टिश्यू पढ़ोगे ना तब आपको एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, ये सब चीज़ें बताऊंगी मैं आगे, ठीक है। फ्रॉम द कनकेव साइड इनर लेयर ऑफ द ओनियन, ठीक है, कनकेव साइड से मतलब इनर लेयर ऑफ द ओनियन साइड से इसको हम इसके ओनियन पिल के स्किन को निकाल लेंगे, ठीक है। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। और निकालते ही तुरंत हम लोग इसको क्या किस में रख देंगे? पानी में रख देंगे, ठीक है। वॉच ग्लास, पुट इन अ वॉच ग्लास इमीडिएटली कंटेनिंग वाटर। इसको तुरंत, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत इसको हम लोग किस में रख देंगे? पानी में रख देंगे। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। ये जो
ये प्रिवेंट करेगा, बचाएगा, ठीक है, पील को, मतलब जो छिलका होता है, पील मतलब छिलका, उसको फोल्ड मतलब मुड़ने सिकुड़ने में या सूखने से बचाएगा। व्हाट डू वी डू विद दिस पील? अब हम लोग इस पील का क्या करें? ठीक है, प्याज लिए, छिलका उतार लिए, अब उसका क्या करें भाई साहब, हमको नहीं पता। ठीक है, तो सुनिए, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। अब देखिए, अब लीजिए एक ठो ग्लास स्लाइड, ठीक है, एक ठो ग्लास स्लाइड लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये लीजिए आप एक ठो ग्लास स्लाइड, माइक्रोस्कोप का ग्लास स्लाइड ऐसा होता है, ठीक है। तो एक ग्लास स्लाइड लीजिए और क्या कीजिए, उसका पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, ठीक है, एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अब इसमें थोड़ा सा पानी रखिए, पुट ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी का बूंद चुआ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे गिरा लीजिए, ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर। अब इसमें क्या कीजिए कि यहाँ जो आप इस वॉच ग्लास में जो पील रखे थे ना, स्किन रखे थे ना प्याज की, इसको निकाल के यहाँ पे वापस रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे इस पानी के पास रख दीजिए। और पानी में हम लोग क्यों रखे थे ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो पील का स्किन जो हो वो सिकुड़े नहीं। ओके, तो अब इसको किस पे रख देंगे? स्लाइड पे रख देंगे, पानी डाल के रखते हैं, ठीक है बच्चा। तो मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, और ये भी देखना है कि जो पील है वो पूरा परफेक्टली फ्लैट हुआ है कि नहीं, अच्छे से बिछा है कि नहीं। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। अब इसके बीच में हमको कैमल हेयर मतलब कैमल का बाल का जो पेंट ब्रश होगा ना, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमको पील छिलके को ट्रांसफ़र करने में। पानी में से निकाल के अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं स्लाइड ग्लास पे, इस पर अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमको इसको पेंट ब्रश से करना पड़ेगा, ठीक है, वरना हाथ से करेंगे वो सिकुड़ सकती है, ठीक है, और हम सिकुड़ने के डर से ही तो उसको नहीं रख रहे हैं। तो नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ saffronine solution on that piece load by a cover slip, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको now we put a, अब हम लोग को ना मतलब अब हम सबको क्या करना है, पुट करना है एक ड्रॉप ऑफ सैफ्रेनिन सॉल्यूशन होता है, उसको उस पर गिराना है। पहले देखो स्लाइड दिया, उस पर पानी डाला, उस पर प्याज के छिलके को रखा, अब उस पर सैफ्रेनिन को गिराएंगे, ठीक है। पीस ऑन दिस पीस लोड बाय अ कवर स्लिप, टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग निडल, ठीक है। अब इसका ध्यान रखेंगे कि उसमें कोई भी हवा बबल ना हो जाए, ठीक है, जैसे चिप्स के पैकेट में देखा है उसमें बबल हो जाता है, इसी तरह अवॉइड करना है बबल्स को, ठीक है, बबल्स को अवॉइड करना है वाइल पुटिंग द कवर स्लिप, मतलब कि उसके ऊपर से। अब जो देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे आप जो ग्लास स्लाइड लिए थे ऐसा ही ग्लास स्लाइड लेके इसके पील के ऊपर रख के इसको कवर कर देना है, ठीक है, समझ आया आप लोग को। तो इसको ऊपर मतलब कि कवर कर देना है तुरंत माउंटिंग निडल विद द हेल्प ऑफ एक माउंटिंग नीडल से, हमको नीडल मतलब सुई से कवर कर देना है आराम से। इतना नाजुक होता है ना कि आपको हवा का बबल नहीं बनना चाहिए, और जब बबल नहीं बनना चाहिए इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कितनी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, सावधानी से काम करना होता है। तो मतलब अगर आपके लैब के टीचर होंगे तभी ये चीज़ करवा पाएंगे आपको, ठीक है। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, अब अपने टीचर से पूछिए हेल्प के लिए। वी हैव प्रिपेयर अ टेम्परेरी, अब जब आप इतना कर रहे हो कि आप एक ग्लास का स्लाइड ले रहे हो, उस पर ड्रॉप ऑफ वाटर डाल रहे हो, प्याज के छिलके जो उतारे हुए हैं आप पानी में डाले हुए हैं उसको निकाल के उस पर रख रहे हो, फिर सैफ्रेनिन गिरा रहे हो, उसके बाद ग्लास स्लाइड से वापस ढक रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ में आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप ढक रहे होते हैं ना तो उसमें आपको एयर बबल नहीं पड़ना होता है, ठीक है। वी हैव प्रिपेयर्ड a temporary amount of onion peel. We can observe this slide under low power followed by high power of a compound microscope. अब देखो, we can observe this slide under low power followed by a high power. हमको इसको लो पावर, ठीक है, जो कि हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैं आपको वीडियो लेक्चर बना के दिखाऊंगी कि माइक्रोस्कोप भी कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें भी जो लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी। अभी आप हमारी एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है, फिर आपके पास जब ये प्रिपेयर हो जाएगा, आपके पास टाइम बचेगा तो मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो अलग से डाल दिया करूँगी। जब भी आप फ्री हो ना, मैं कहानी की तरह बना के बता दूंगी सब चीज़ें, ठीक है, और आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। आप एक बार मेरा अच्छे से मन लगा के पढ़िए, साथ दीजिए। याद रखिए कि मैं आपको सब लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, आपको अपने एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आंसर प्रैक्टिस भी कराऊंगी आपको, ओके। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, अब देखिए आपने क्या क्या किया, आप सब देख रहे हो।
अब देखो, अब हमको क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, एज वी लुक थ्रू द लेंस, क्या लेंस से देखेंगे अगर तो क्या पता करेंगे, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। देखिए आप क्या करेंगे, ये आइए मैं आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो स्लाइड बनाया था ना आपने, उसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे स्लाइड को रखेंगे, जो स्लाइड में आप ओनियन पील सैफरनीन डाल के ढके थे उसको रखेंगे। यहाँ पे लेंस लगी हुई है और यहाँ पे आई पीस है। यहाँ से जब आंख लगाएंगे तो यहाँ पे जो भी इस स्लाइड के अंदर होगा ये साफ साफ दिखेगा, ठीक है। बाबू मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से दिखाती, कोशिश करूँगी आगे से मैं। कभी भगवान ने चाहा मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करोगे, आगे बढ़ेगा तो मैं माइक्रोस्कोप भी लाऊंगी, मुझे हिम्मत दोगे लाइक सब्सक्राइब करके, आगे बढ़ा के व्यूज़ बढ़ा के मुझे हिम्मत मिलेगी तो मैं आगे और अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको, ओके। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी थ्रो, मतलब हम ये बताया था आपको कि क्या मैं ऑब्जर्व करेंगे अगर हम लेंस से देखेंगे। लेंस मतलब क्या, यहाँ पे जो लेंस लगा हुआ है अगर हम इससे देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर इससे देखते हैं यहाँ पे आँख लगा के, ठीक है, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो वी कैन ड्रा द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। क्या अगर हम लोग जो माइक्रोस्कोप में देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोप से, तो क्या हम उसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो एक शीट पे, एक पेपर पे, डज इट लुक लाइक, मतलब आप फिगर में देखो, जब आप देखोगे ना इसमें तो ऐसा ही दिखेगा। अभी हम आपको बता रहे थे मधुमक्खी का छत्ता, आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो, ऐसा दिखता है ना बाबू, कंपार्टमेंट जैसा, रूम जैसा। सेल क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें एक रूम की तरह छोटी छोटी जो इकाई है ये रूम की तरह है, ठीक है। और बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ओके। और ये सेल की कंपार्टमेंट है। सेल मतलब क्या होता है, सेल मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए ये लाइन, सब अंडरलाइन करते जाओ आप। मैम मेरी बुक नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे समझ आता है, पर आप अंडरलाइन करते जाओ, जहां मैं उंगली रखी जस्ट तुरंत अंडरलाइन करो। देखो, सेल टू डिस्क्राइब द यूनिट इट बिंग्स टू दैट इन अ बायोलॉजी। सेल मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल मीन्स होता है लिटिल रूम, सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। तो देखिए एक तरीके से देखो ना, एक ये दीवार है, 4 दीवार है ना, मतलब हम लोग के घर में 4 दीवार होती है, इनके घर में देखो 1 2 3 4 5 6 दीवारों से बना हुआ एक रूम है इनका, ठीक है। बीच में एक न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस को रहने के लिए छोटा सा रूम है, इसी को हम लोग सेल कह रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं ना बच्चा। तो फिर आगे हम लोग वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी अमाउंट ऑफ पील ओनियन डिफरेंट साइज। अब हम लोग पील मान लीजिए छोटा ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, कितना भी बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या सेम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हम लोग सेम स्ट्रक्चर या डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे। तो सुनिए, आप चाहे छोटा सा पील लें, आप चाहे बड़ा सा पील लें, चाहे इतना बड़ा पील लें, आपको मिलेगा स्ट्रक्चर सेम ही। कभी ये देखा आपने, चाहे स्वेटर हम लोग बुनना शुरू करते हैं तो चाहे वो इतना छोटा बुना हुआ हो वही सेम डिज़ाइन, चाहे वो इतना बड़ा बुना हो सेम डिज़ाइन। तो अगर भाई निर्माण हो रहा है तो एक ही तरीके से तो निर्माण होगा। चाहे मैं इतनी छोटी दीवार देखूं तब भी ईंट की लाइन से बनी होगी, चाहे मैं इतनी बड़ी दीवार देखूं तब भी। स्ट्रक्चर तो नहीं बदल सकता, स्ट्रक्चर एकदम नहीं बदल सकता है। चाहे आप पील का छोटा सा टुकड़ा लो, चाहे आप पील का मतलब छिलके का बड़ा सा टुकड़ा लो, स्ट्रक्चर आपको दिखना है ऐसा ही, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपना पार्ट 2 में, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स में। आपको अभी मैं थोड़ा सा स्लो हूँ बच्चा, लेकिन मैं आपको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको आगे और अच्छे से पढ़ाऊंगी और मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगी। ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है मेरे उधर ही पढ़ाने से आपकी ये क्लियर हो चुके होंगे। हु डिस्कवर सेल एंड हाउ, मैंने बताया था कि रॉबर्ट हु डिस्कवर सेल किसने किया था, रॉबर्ट हुक किया था 1665 में, सॉरी 18 नहीं 1665 में। और कैसे किया था, तो उन्होंने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से किया था। उन्होंने बार्क, एक ट्री के बार्क पे एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह देखा था, और ओनियन पिल से हम लोग एग्जाम्पल देख लें। अब दूसरा है, व्हाट इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बाबू हम बताएंगे, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे। ये जब सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बताएंगे, ठीक है। देखो सेल्स, देखो नर्व सेल है, ब्लड सेल है, स्मूथ मसल सेल है, ये सारी ओवम, सारी हर जगह की सेल अलग अलग होती हैं, ठीक है। तब हम बताएंगे कि इनको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल क्यों कहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप मन से पढ़िए, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगी
कि आपको फिर ये सारे 1-to-1 फैक्ट्स बताऊंगी, मैं आपको सारी एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस कराऊंगी, नोट्स बनवाऊंगी, ताकि आपको बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा बच्चों। अगर आपने 8th क्लास में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, 0 से स्टार्ट करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो और मेरे के साथ बने रहो। आगे आप खुद बोलोगे, अगर आपको कंप्लीट लेक्चर पे बिना किताब का आपको लेक्चर देना होगा तो आप बिल्कुल दे पाओगे बच्चों। एक बार मेरा साथ दो, मैं जितना बोलूँ उतना करो, उतना वीडियोस बनाओ, उतना नोट्स बनाओ, वीडियोस नहीं नोट्स बनाओ, ठीक है। खुद को समझाओ और कोई भी प्रॉब्लम हुआ रिलेटेड विथ एनी क्वेरी, सिंगल क्वेरी, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। ओके, थैंक यू, स्टे हैप्पी बच्चा। नया 9th क्लास है, बोर्ड का प्रेशर मत लेना, मैं आपको बहुत सपोर्ट करूंगी, ठीक है। और आगे मैं 9th 10th 11th 12th ऐसे ही वीडियोस बायो के लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाते रहूंगी। आपको साइड बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे टॉपिक फंस रहा है, थोड़ा सा साइड बुक से ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं खुद अपनी साइड बुक ले आके आपको समझा दिया करूँगी। आप नोट्स बना लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको साइड बुक नहीं ले पा रहे होंगे, जो थोड़े से फाइनेंशियल जिनके घर में अवेलेबल नहीं हो पा रहा होगा, तो कोई बात नहीं बच्चा, मेरे पास साइड बुक है, मैं उसमें से थोड़े थोड़े नोट्स बनाना बता दूंगी, डलवा दूंगी। बाकी साइड बुक्स मत ही लीजिए, स्कूल से आइए, ट्यूशन जाइए या घर पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपको फिर वही साइड बुक्स रखी की रखी रह जाती हैं, नया उठाओ नहीं रह जाती हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको जितना ज़रूरत पड़ेगा साइड बुक से बता दूंगी। आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा कमेंट में बताना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहो, हमेशा पढ़ो और मेरे चैनल पे आओ। मैं आगे बायो कंप्लीट करने के बाद मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊँगी, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगी। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है कॉमेंट में बताओ रिलेटेड विथ साइंस। थैंक यू।